पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा। काशी से देशवासियों को देंगे 6,611 करोड़ की सौगात। 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। वाराणसी दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा काशी सहित देश भर के भाई बहनों के जीवन को आसान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के किया शुभारंभ। लोक सेवकों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकसित करने की दिशा में पहल। पीएम मोदी सिविल सेवाओं को बदलने में मिशन कर्मयोगी के प्रभाव पर डाला प्रकाश, कहा अधिकारियों को 1.5 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जिससे आजीवन सीखने और बढ़ने की बढ़ावा मिलेगा। मथुरा दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले। परखम में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में लेंगे हिस्सा। हरियाणा भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री ने नायब सिंह सैनी को नई सरकार के गठन पर दी बधाई। हिमाचल में लंका दहन के साथ देवी देवताओं का महाकुंभ कुल्लू दशहरा संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ। 364 सालों से चली आ रही परंपरा का किया निर्वहन। यूपी बीजेपी ने प्रदेश चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को सौंपी कमान। 7 सह चुनाव अधिकारियों को भी किया नियुक्त। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। दौसा विधानसभा सीट से जगमोहन मीणा को बनाया उम्मीदवार। 13 नवंबर को 7 सीटों पर होंगे उपचुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 11 महिला समेत 66 नामों का किया ऐलान। चंपई सोरेन और सीता सोरेन को मैदान में उतारा। वायनाड उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। प्रियंका गांधी से चुनौती देंगी नव्या हरिदास। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। आशीष शेलार के वोट जिहाद वाले बयान पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। सीतापुर जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की बड़ी मुश्किलें। आजम खान समेत 6 लोगों पर गवाह को धमकाने का आरोप तय। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में तय हुए आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पैतृक गांव का किया दौरा। दौरे के दौरान गांव की महिलाओं ने काफिला रोककर दूसरे कार्यकाल की कमान की। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मंडल पदाधिकारी बैठक में किया संबोधित। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने सोचा था हमारे नेताओं को जेल में डालकर काम रोक देंगे, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर अंतिम चरण में हमारी चर्चा, कुछ सीटों पर सहमति बनी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई पंजाब सरकार। बरगारी बेअदबी मामलों की कार्यवाही पर दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में हाईकोर्ट से मांगा जवाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ की बैठक। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में की बैठक। धान की खरीद न होने पर सीएम के सामने रखी समस्या। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चैनीथल्ला ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें हो रही, हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। झारखंड में बीजेपी के साथ एनडीए में उपचुनाव लड़ेगी लोजपा। गठबंधन की सीटों को लेकर लोजपा ने जताई सहमति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी जानकारी। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश की सरकार पर साधा निशाना। सरकार ने पिछले 5 सालों में झारखंड के लोगों के साथ किया विश्वासघात। जिन लोगों ने झारखंड को लूटा, उनमें से मुक्ति जरूरी। बेलागंज में उम्मीदवार चयन को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, ये जन सुराज की ताकत कि लोग उम्मीदवार बनने के इच्छुक हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा के चुनाव में उन्हें नकारात्मक का प्रचार किया, अब सब जगह की जनता उन्हें नकार रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी विजया किशोर राहतकर। डॉक्टर अर्चना मजूमदार को नया सदस्य नियुक्त किया गया।
जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का व्यापारियों ने जताया विरोध। व्यापार मंडल ने दुकान बंद एवं निर्बांक चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद और गोले बरामद। धार्मिक स्थल और अस्पतालों पर हमले की योजना बना रहे थे आतंकी। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार के कार्यवाहक डीजीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। आईपीएस अजय कुमार सिंह को झारखंड के नया डीजीपी बनाया गया। दिल्ली में एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई के फैंस को किया गिरफ्तार। आरोपी आकाश के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ किया था फोटो अपलोड। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों में विवाद के बाद करीब 60 राउंड फायरिंग। गोली लगने से घायल लड़की को अस्पताल में कराया भर्ती। जींस विक्रेताओं में पैसे को लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2004 में हरिद्वार के एक बैंक में हुई डकैती के बाद फरार चल रहा था आरोपी। महाराजगंज पुलिस ने पटाखों के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखे किए जब्त। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। नीमका थाना में एटीएस और डीटीएस की संयुक्त कार्रवाई। पाटन में जेजेएम गैंग के 10,000 रुपए इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंद्रराज गुज्जर उर्फ टाइगर एक अन्य बदमाश को भी किया गिरफ्तार। बीएसएनएल सिम यूजर्स के लिए बड़ी आसानी। बीएसएनएल सिम निकालने के लिए अब सिम वेंडिंग मशीन का होगा यूज। बीवाईजूस का बड़ा संकट। कंपनी की वैल्यूएशन 0 पर पहुंची। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्र ने दी जानकारी। सोलर सेक्टर की कंपनी ने एंकर बुक से जुटाए 1277 करोड़ रुपए। कंपनी ने 84,92,000 शेयर किए जारी। 21 अक्टूबर को आएगा कंपनी का आईपीओ। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे अंधाधुंध रॉकेट। घर से टकराया हिजबुल्लाह का रॉकेट के टकराने से घर हुआ क्षतिग्रस्त। इराक में युवाओं ने सऊदी के चैनल एम्बेसी के कार्यालयों को जलाया। फिलिस्तीन पर रिपोर्ट को लेकर हुआ था बवाल। फिलिस्तीन के ऊपर रिपोर्ट पर बवाल के बाद एम्बेसी के कार्यालयों में घुसे प्रदर्शनकारी। कार्यालय के अंदर घुसकर की तोड़फोड़। पहले टेस्ट के चौथे दिन रोमांचक हुआ मुकाबला। न्यूजीलैंड के सामने 462 रनों पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। न्यूजीलैंड के सामने रखा 107 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन के खेल पर सरफराज और पंत ने मचाया तहलका। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को छुड़ाए पसीने। पंत और सरफराज ने जोड़े 177 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज खान का बोला बल्ला। दूसरी पारी में 150 रन बनाकर टीम को पहुंचाया फ्रंट फुट पर। नर्वस 90s का शिकार बने भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत। 99 रन और विकेट का शिकार बने पंत 7वीं बार 90s के शिकार हुए।